Assalamu alaikum. My name is Ariba Hashmi, student of BA 2.5 morning, roll number 10, subject critical thinking, subject teacher Ma'am Sumaira Khan. Ma'am Sumaira give us the task of my class for presentation, and my presentation topic is what is critical thinking. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Context of my presentation. First I am discuss thinking, then critical thinking, definition of critical thinking, needs, most important W, steps, and last conclusion. Thinking. The act and ability to produce thought. People think about almost and everything with or without reason or result. According to the research, 60,000 to 80,000 thoughts come in our mind in a day. An average of 2,500 to 3,300 thoughts per hour. 80% were negative, 95% were exactly the same repetition thoughts as the day. Thinking is a natural phenomena and there is no reason and result. Then critical thinking. Thinking after thinking. In a day, so many thinking in our mind. If our mind reconsider a thought with any reason and want to be a particular reason, so we call the critical thinking. क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जहन में आने वाली सोच जब हम दोबारा उसके बारे में कोई सोचते हैं किसी रीज़न के तहत, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है. डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. दिस डेफिनेशन कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. इन दिस डेफिनेशन डिस्क्राइब क्रिटिकल थिंकिंग वेरी वेल. I am explain this definition. According to the definition, critical thinking is the creative discipline process of actively and accurate image practice and exercise, investigation and check information collected from and generated by observation, practice, reflection, argument, communication as a lead to hope and action. क्रिटिकल थिंकिंग एक जहन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमें एक इमेज बनाती है, हमारी एक्सरसाइज करती है कि हमारे जहन में जो बात आई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन. किसके ज़रिए? अपनी तजुर्बे के ज़रिए. रिफ्लेक्शन होता है आर्ग्यूमेंट के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए. हमारे जहन में जो होता है एक लीड करती है एक सोच को जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं बाद में. नीड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. इन क्रिटिकल थिंकिंग वी यूज़ डी फॉर्म. इसका मतलब ये है कि हम जो बात सोच रहे हैं उसको गहराई के अंदर जाकर सोचना है. जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन के दो रुख होते हैं, तो इसी तरह हर बात का कोई ना कोई अलग पहलू होता है. क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि इसमें हमें गहराई में जाके उस बात को सोचना है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है. हमें किसी भी बात का एक रूप देख के उस पर फैसला नहीं करना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके हर एक्सपेक्ट से उसको चेक करना है, क्योंकि हमें उसको इसका एक रीज़न है और हमें बाद में उसके ऊपर रिज़ल्ट मिलेगा. विथ रीज़न एंड रिज़ल्ट. थिंकिंग में हमने बताया था कि उसका कोई रीज़न नहीं होता है, क्योंकि सो मैनी थॉट्स होते हैं जिनका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का रीज़न होता है और बाद में हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है. Most important W, time to think. In our day, why is W is so many importance. जो काम हम कर रहे हैं वो हम कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वह हमें अपने अंदर अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा होता है जो हम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन टाइमिंग की वजह से, क्योंकि हम उसे सही टाइमिंग पे नहीं कर पाते, हमारा वो काम भी गलत तस्वुर किया जाता है. हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए और हमें अपने आप से बार बार सवाल करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं. 6 स्टेप हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के. नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज एंड एवोल्यूशन. नॉलेज हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है, एक इंटेलिजेंस एबिलिटी है जिससे हमें जो हम अवेयरनेस मिलती है, तो हम एक्शन लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन लास्ट में हम अपना एक डिसीजन लेते हैं. ये क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स है. अब इससे समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है. एक क्वेश्चन करती है टीचर अपने स्टूडेंट से कि अगर 2 पेंसिल 10 की है तो एक पेंसिल कितने की होनी चाहिए. जिस स्टूडेंट में लैक ऑफ
क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो फ़ौरन से जवाब देगा कि 10/2 = 5, तो यानी एक पेंसिल जो होनी चाहिए वो 5 की होनी चाहिए। इट्स राइट क्वेश्चन फॉर मैथ्स, बट इट इज़ द माइंड, इस स्टूडेंट का माइंड जो है वो एक क्लोज एंड माइंड कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो बात फिक्स है वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद होगी, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स ओपन एंड, उसके हम जो माइंड होगा वो ओपन एंड होगा, क्योंकि उसके अंदर सो मैनी थिंग्स होगी कि हम सोचने की एबिलिटी होगी। तो वो ये सोच सकता है कि मे बी पॉसिबल कि बोथ पेंसिल आर डिफरेंट टू ईच अदर, मे बाय साइज, बाय मैन्युफैक्चरिंग, बोथ ऑफ एक्सपेक्ट। तो हो सकता है कि इन दोनों पेंसिल्स में कुछ अलग हो, तो साइज़ में डिफरेंट हो या एनी अदर, तो प्राइस भी चेंज हो। तो ये नहीं कि हम सिर्फ एक कहें कि एक पेंसिल 5 की है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो जिस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग कमी है वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे आएगा, क्योंकि इसके पास एक क्वेश्चन आया एंड देन टेक एक्शन, उसने लास्ट में अपना ओपिनियन जाहिर कर दिया कि भाई ये एक आंसर है। बट जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जिसका माइंड ओपन एंड होगा, सोचने की सलाहियत रखता होगा, वो बच्चा हर एंगल से देखेगा। जैसे हमने बात की थी नीड्स में डी फॉर्म की, वो बच्चा गहराई में जाके सोचेगा कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वो सब एक्सपेक्ट्स को देखकर अपना आंसर देगा। एंड लास्ट कंक्लूजन, critical thinking is the thinking about your thinking while you are thinking in order to make your thinking better। critical thinking एक ऐसी सोच है जो आपकी सोच को बेहतर बनाती है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड what is critical thinking। Thank you।